राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपके लिए ऋषि पंचमी या कहें तो ऋषि सप्तमी सती की बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी पौराणिक व सच्ची कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। भक्तजनों, भाद्रपद मास के शुक्ल पंचमी के दिन को ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान की नहीं बल्कि सप्तऋषियों की पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत महिलाओं के लिए अति शुभ माना जाता है। इस व्रत को रखने से महिलाएं रजस्वला रोग से मुक्ति पाती हैं, यानी कि महिलाओं के द्वारा किए गए रजस्वला में जितने भी पाप होते हैं उन सभी से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। ऋषि पंचमी के दिन पूरी श्रद्धा से व्रत तथा कथा की जाए तो जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। भक्तजनों, अब हम आपको ऋषि पंचमी की कथा व उसकी विशेषता बताने जा रहे हैं। यह कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी ने एक दिन ऋषियों को भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह उसी दिन रजस्वला हो गई और वह यह सोचने लगी कि यह तो बहुत बुरा हुआ, अब क्या करें। तो ब्राह्मण तो भोजन के लिए घर पर आएंगे और मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी। यही सोचते सोचते वह अपनी पड़ोसन के पास गई और उससे कहने लगी, बहन मैं क्या करूं, आज मैंने अपने घर पर ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया है और आज ही मैं रजस्वला हो गई। तभी उसकी पड़ोसन ने कहा, बहन तुम परेशान मत हो, ऐसा करो कि तुम 7 बार नहा लो और 7 बार ही कपड़े बदल लो, फिर खाना बना लेना। ऐसा करने से तुम्हें रजस्वला का दोष नहीं लगेगा। ब्राह्मणी खुश होकर अपने घर पर आ गई और उसने भोजन बनाया। उसके बाद सभी ब्राह्मण उसके घर पर पूजन करने आए। पूजन के बाद ब्राह्मणों ने भोजन किया। भोजन करते वक्त ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो भोजन में कीड़े चलते हुए दिखाई दिए और सभी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से इसका कारण समझ गए। उन्होंने नाराज होकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी को श्राप दे दिया। श्राप के कारण अगले जन्म में ब्राह्मण को बैल का जन्म मिला और उसकी पत्नी ब्राह्मणी को कुतिया के रूप में जन्म मिला। वे दोनों अगले जन्म में अपने बेटे के यहाँ ही रहने लगे। उनका बेटा बहुत ही धार्मिक था। एक दिन उनके बेटे ने अपने माता पिता के श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों को घर पर भोजन के लिए बुलाया। यह देखकर बैल और कुतिया आपस में बातें करने लगे कि आज हमारा बेटा हमारा श्राद्ध कर रहा है, ब्राह्मणों के साथ साथ आज तो हमें भी खीर पूड़ी खाने को मिलेगी। अपने घर में ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए हमारे बेटे की बहू ने बहुत तरह तरह के
पकवान बनाए हैं, जिसकी खुशबू से पूरा घर महक रहा है। तभी ब्राह्मण के बेटे की पत्नी खीर को बनाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देती है, और जब वह किसी काम से घर के बाहर जाती है तो एक विषधर सांप वहां आ जाता है और खीर के बर्तन में फुसकार मार देता है, जिससे कि खीर में विष फैल जाता है। कुतिया रूप में ब्राह्मणी यह सब देख लेती है और वह सोचती है कि अब ये खाना ब्राह्मण खाएंगे तो वे सब मर जाएंगे और हमारे बेटे और बहू पर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसीलिए कुतिया उन्हें इस पाप से बचाने के लिए खीर के बर्तन में मुंह लगा देती है। कुतिया जब बर्तनों पर मुंह लगाती है तो उसके लड़के की पत्नी ऐसा करते हुए देख लेती है और वह कुतिया पर बहुत क्रोधित होती है। उसने गुस्से में चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाली और कुतिया को दे मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। उस दिन चौके में बचा हुआ खाना वह रोज कुतिया और बैल को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने सारा का सारा खाना बाहर फेंकवा दिया और कुतिया बैल को कुछ भी खाने को नहीं दिया। फिर उनके बेटे की बहू सारे बर्तनों को साफ करके दोबारा से खाना बनाकर ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराते हैं। तभी रात हो जाती है और रात के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्व जन्म के पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र और बहू रोज मुझे खाने को कुछ न कुछ दे देते थे, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिल सका। मैंने तो अपने बेटे को और उसकी पत्नी को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए सांप के विषधर वाले भोजन को मुंह इसलिए लगाया था, लेकिन मेरी बहू ने तो मुझे बहुत मारा और अब मैं क्या करूं? उसकी बातें सुनकर बैल ने कहा, तेरे पापों के कारण ही मैं भी इस योनि पर पड़ा हूँ। आज तक मुझे भी बहुत बोझा ढोना पड़ा, मेरी कमर टूट गई। मैं भी दिन भर खेत में हल जोतता रहता हूँ। आज मेरे बेटे ने मुझे भी भोजन नहीं कराया और उसने मुझे बहुत मारा। आज इस प्रकार इन्होंने जो हमारा श्राद्ध किया था वह निष्फल हो गया। अपने माता पिता की इन बातों को उनके बेटे ने सुन लिया और वह बहुत दुखी हुआ। उसने उसी समय अपने माता पिता को बैल और कुतिया को भरपेट भोजन कराया और फिर दुखी होकर वन में चला गया। वह वन में भटकते भटकते एक ऋषियों के आश्रम में पहुंचा और उसने ऋषियों से पूछा, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीच योनि को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार उन्हें इस नीच योनि से छुटकारा मिल सकता है। तब उनके बेटे की बात सुनकर ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो और उसका फल अपने माता पिता को दो। ऋषियों के कहे अनुसार भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्षमी को अपने मुख को शुद्ध करके उन्होंने पवित्र नदी के जल से स्नान करा और स्नान करने के बाद शुद्ध साफ
रेशमी वस्त्र पहन के सप्त ऋषियों का पूजन किया और सारा पूजन उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूरे विधि विधान से किया। उसका पुण्य उन्होंने अपने माता पिता को दिया। इसके फलस्वरूप उसके माता पिता दोनों पसी योनि से छूट गए और मुक्ति प्राप्त कर बैकुंठ धाम में उन्हें स्थान मिल गया। तभी से भक्तों ये ऋषि पंचमी का व्रत किया जाने लगा है। इस व्रत को जो महिला श्रद्धा पूर्वक करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर बैकुंठ को जाती है। ऋषि पंचमी के दिन इस कथा को सुनने का बहुत महत्व है। यदि ऋषि पंचमी की कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें। भक्तजनों, तो ये थी ऋषि पंचमी की कथा। भक्तों, यदि कथा कहने में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसकी माफ़ी। सप्त ऋषियों का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव आप पर व आपके परिवार पर बनी रहे। आप सभी को मेरी राम राम जी।